क्या आपने सोचा है कि अगर आपके हाथ में 100 रुपये का नोट है तो असली वैल्यू क्या है? सिर्फ 88 रुपये। क्योंकि अगर हम डॉलर से कंपेयर करने जाएं तो रुपया रिकॉर्ड लो पर गिर चुका है। तो ये गिरावट हुई क्यों? इससे स्टॉक मार्केट क्यों हिल रहा है? एक्सपोर्ट को इस गिरावट से खुशी मिल रही है या दर्द? एक्सपोर्ट वालों को, राइट? तो आज की इस वीडियो में पूरी डीप एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि जो भी इन्वेस्टिंग या इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट रखते हैं, वो समझ जाएं। तो पेपर पेन लेके तैयार हो जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि रुपया क्यों गिर रहा है। इसे समझने से पहले हमें इसकी पूरी कहानी समझनी होगी, क्योंकि हर चीज़ का एक इतिहास होता है और रुपये का भी अपना इतिहास है। लेकिन उससे पहले यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। हर स्टॉक मार्केट की बड़ी खबर के लिए, हिडन खबर के लिए, सेक्टर की खबर के लिए, इंडेक्स की खबर के लिए, जो रखेगी आपको दूसरों से आगे। हर मॉर्निंग मार्केट खुलने से पहले मैसेज आया करेगा यूट्यूब मेंबरशिप में। तो रुपए की अगर हिस्टोरिकल जर्नी देखें तो 1947 में आज़ादी के समय 1 रुपया इक्वल टू 1 डॉलर, ठीक है, क्योंकि उस समय इंडिया और यूएस की इकोनॉमी ऑलमोस्ट सेम कहानी थी। 1991 तक आते आते रुपए की कीमत 1 डॉलर पर 17 रुपीज़ हो गई। 2022 तक 1 डॉलर पर 83 रुपीज़ और 2025 में 88 रुपीज़ के करीब पहुंच गई डॉलर के मुकाबले, जो अब तक का सबसे लोएस्ट लेवल है। तो अब हम समझते हैं रुपए के गिरने के मेन कारण को, और यहाँ पर पहले समझना होगा इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट का खेल। इंडिया क्या करता है? इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, खासकर ऑयल। इंडिया को 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट ज़्यादा मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपया गिर जाएगा। इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ जिससे सब बिगनर को मजा आ जाए। मान लीजिए आपके सोसाइटी में 100 परिवार है, लेकिन पानी की बोतल है सिर्फ 10। तो डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, पानी महंगा, डॉलर भी वैसा ही है। जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो रुपया गिर जाता है। अब हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर का मूड। जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगाते हैं तो क्या होता है? रुपया मजबूत होता है। और जब वे पैसा निकालते हैं, जैसे अभी लगातार बेचे जा रहे हैं, तो रुपया कमज़ोर हो रहा है। इसको एग्जांपल से ले लीजिए कि मान लीजिए आपकी कॉलोनी में अचानक सब लोग गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं और रुपया बेच देते हैं, तो ऑब्वियस है कि रुपए की वैल्यू गिरेगी ना। तो आई होप ये जो बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी बिगनर्स मार्केट में आए वो कंप्लीट रिलेट कर पाए और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तीसरा है यूएस डॉलर का ग्लोबल तड़का। जी हाँ, डॉलर पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी है, और जब भी ग्लोबल क्राइसिस आता है सब लोग क्या खरीदते हैं? डॉलर खरीदते हैं। रिजल्ट क्या होता है? डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमज़ोर होने लगता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। अगर इंडिया में महंगाई ज़्यादा है और आरबीआई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता तो रुपया गिरता है। अगर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और रुपया कमज़ोर हो जाएगा। प्लीज़ ये सारी चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो सवाल आता है कि ये जो रुपया कमज़ोर है ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? समझिएगा, अगर हमारे बच्चे, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं तो फ़ी महंगी हो जाएगी क्योंकि रुपया कमज़ोर हो चुका है। कोई विदेश घूमने जा रहा है तो फॉरेन ट्रैवलिंग महंगी हो जाएगी। कंपनी जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही है वो महंगा हो जाएगा, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। अब इसको भी एग्जांपल से ले लीजिए कि अगर आपके बच्चे की यूएस में फ़ी $10,000 है और मान लीजिए कि 1 डॉलर के बराबर 80 रुपया था, तो आपको 8 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और अब 88 का रेट है तो 8.8 लाख देने पड़ते हैं, यानी 80,000 रुपया एक्स्ट्रा हुआ सिर्फ एक्सचेंज रेट की वजह से। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर भी। अब हम बात करते हैं आरबीआई की स्ट्रेटजी और टेंशन के बारे में। आरबीआई ने लगातार पिछले हफ्ते की बात करें तो डॉलर बेचे हैं ताकि आईएनआर को बचाया जा सके, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि रिजर्व तो लिमिटेड है, $640 बिलियन लगभग, ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आरबीआई की जो प्रॉब्लम है, रुपए को अगर डिफेंड करें तो एक्सपोर्टर परेशान, रुपया को गिरने दें तो इंपोर्टर, जो इंपोर्ट हो रहा है उसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट है ना। और आरबीआई की जो मीटिंग होने वाली है इसको लेकर सस्पेंस का एंगल है, ठीक है। अब इस मीटिंग में आरबीआई और एक्सपोर्टर की जो मीटिंग होने वाली है इस पर क्या निकल के आती है ये देखने वाला सवाल होगा, और यहाँ पर किस तरीके से आरबीआई एक्शन लेती है, कोई स्टेटमेंट आता है वो देखना होगा।
अब इस पर हम स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट सेक्टर वाइज बात करते हैं। तो आईटी और फार्मा क्या है, एक्सपोर्ट हेवी सेगमेंट है, बराबर है। तो फायदा होता है इन्फोसिस, टीसीएस, सन फार्मा को। ऑयल एंड एफएमसीजी क्या है, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, तो एचयूएल, एशियन पेंट के लिए नुकसान है। बैंकिंग एनबीएफसी पे जाएं तो एक्सटर्नल बोरोइंग महंगी हो जाती है, तो प्रेशर है। ऑटो सेक्टर में बात करें तो मिक्स है, लेकिन जो एक्सपोर्टर टाटा मोटर जेएलआर है उनको फायदा है, लेकिन इंपोर्ट डिपेंडेंट जो पार्ट्स हैं वो महंगे हैं। इसको एग्जांपल से लीजिए कि इन्फोसिस को 1% रुपी गिरावट से 1.5% का प्रॉफिट बूस्ट मिलता है। वहीं पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, या एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट कॉस्ट 2 से 3% बढ़ जाएगी। अब आप इसी से समझ लो। अब मैं एक्सपोर्टर की रियल स्टोरी बताता हूँ। टेक्सटाइल, फार्मा, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, वीक रुपीज से फायदा है, लेकिन यूएस टैरिफ जो 50% है, उन्होंने पूरा का पूरा कहानी बिगाड़ दिया। कैसे, समझिएगा। एक्सपोर्टर का कहना है हमारे प्रॉफिट 30% तक गिर गए, और एक्सपोर्टर आरबीआई से मांग कर रहे हैं स्पेशल फॉरेक्स रेट 103 पर डॉलर की। जी हाँ, गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज बनाने की तैयारी में। एग्जाम्पल लीजिए, सोचिए कि आप एक एक्सपोर्टर हो, $1 मिलियन का माल अमेरिका भेजा, पहले 7.5 करोड़ मिलते थे, 75 रुपया का रेट था, अब 8.8 करोड़ मिलेंगे। लेकिन अब 8.8 क्यों मिलेंगे, 88 के कारण, लेकिन 50% टैरिफ के बाद इफेक्टिव इनकम तो 6 करोड़ रुपए हो गई। यानी ₹20 का फायदा टैरिफ ने पूरा निगल लिया अनाकोंडा की तरह। कैसी लगी? ऐसे कोई नहीं समझाता है दोस्तों तोड़ के। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए नोटिफिकेशन ऑन के साथ। तो अब सवाल है आगे क्या हो सकता है। अगर 87-88 मेंटेन रहे ना रुपया, तो मार्केट में राहत रहेगी, एक्सपोर्टर को थोड़ा बहुत रिकवरी की उम्मीद रहेगी। लेकिन अगर रुपया 90 के पार चला गया ना, तो इंपोर्ट इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट करेक्शन और आरबीआई का कोई ना कोई एक्शन आने की जरूरी रहेगी। अगर गवर्नमेंट का रिलीफ पैकेज आया तो एक्सपोर्टर को शॉर्ट टर्म राहत, लेकिन स्ट्रक्चरल जो इशू है वो तो सॉल्व ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम को तो सॉर्ट थोड़ी किया जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाइड करना, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी घटाना और डॉलर अल्टरनेटिव का डेवलपमेंट, जिसके बारे में हमेशा बात होती है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि रुपीस की हालत आज वैसे ही है जैसे पेशेंट आईसीयू में ऑक्सीजन मास्क पर, यानी आरबीआई के सपोर्ट पर चल रहा है, और परमानेंट इलाज चाहिए, यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, जो सरकार लगातार करने में लगी हुई है, और वही एक परमानेंट इलाज हो सकता है। बट ये इतनी बड़ी बीमारी है ना दोस्तों, ये रातों रात सही नहीं हो सकती। इसको दूर करने के लिए सालों साल लगेगा, और तभी बार बार कभी भी बात आती है एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट कम करना है। तो दोस्तों, रुपया गिरना सिर्फ एक करेंसी की कहानी नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक्सपोर्टर का फ़ायदा और नुकसान दोनों है, आरबीआई प्रेशर में, और इन्वेस्टर को सेक्टर सक्सेसफुली, और इन्वेस्टर को सेक्टर बहुत ही ध्यान से चुनने होंगे। तो अब सवाल है, क्या आरबीआई को रुपीस को डिफेंड करना चाहिए या इसे गिरने देना चाहिए? कमेंट में बताइएगा। और ये डीप डाइव वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिए और शेयर करते रहिए। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और आईओएस पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है, तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।